हर घर महादेव। मैं हूं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आज का विषय लेते हैं रोजगार और ज्योतिष। वास्तव में ऐसा नहीं है कि ज्योतिष से कोई भी विषय संसार का बाहर है। आपकी अथक मेहनत करने के बाद भी, अथक परिश्रम करने के बाद भी वह फल नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं। ऐसा क्यों? इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके समझ में आ जाएगा, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। माना किसी स्टूडेंट ने भरपूर मेहनत की, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे पढ़ाई की। आखिरी में 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से वह रह जाता। ऐसा क्यों? पहले यह देखा जाए वास्तव में कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। इस समय आप एक चौराहे पर खड़े, जो अधिकांश नौजवानों की दशा है। पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, उनका दिमाग बड़ा क्रिएटिव माइंड है, दिमाग बहुत अच्छा, परंतु उस ब्रेन का कोई लाभ नहीं मिल रहा। कुछ तो कारण है। अंगूठा टेक, किसी लायक नहीं, बोलते आता नहीं, सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर है। कुछ तो कारण है। नहीं, आप खुद विचार करिए। आपने किसी तरह से मेहनत करने में या काम करने में कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं की, परिणाम फिर भी नेगेटिव रहा। क्यों? इन सब सवालों के उत्तर ज्योतिष में मौजूद है। आप एक चौराहे पर खड़े हैं, आप 4 दिशाओं में किसी भी दिशा पर जा सकते हैं। दिशा 1 सही है, 3 गलत, क्योंकि जाना तो एक ही जगह है। चारों दिशाओं में तो आपको सफलता है नहीं। अरे साहब, जब एक दिशा में जाने में सफलता नहीं मिल रही तो 4 दिशाओं में सफल होना तो असंभव ही है। पहले आपको यह दशा मिल जानी चाहिए, यह दिशा मिल जानी चाहिए कि दशा और दिशा दोनों का समावेश करके आपको उचित जगह पर पहुंचाया जाए। पहले आपको ये पता हो जाए कि आपकी मंजिल किस दिशा में है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में। 4 दिशाओं में से यदि यह निर्णय हो जाए कि आपको उत्तर में जाना है, पश्चिम में जाना है, पूर्व में जाना है, दक्षिण में जाना है, तो निश्चित रूप से आप उस एक दिशा में कंसंट्रेट होकर, एकाग्र होकर मेहनत करेंगे तो सफलता दूर नहीं। लेकिन बड़े दुख की बात, लोग भटकते हैं, पूरी की पूरी उम्र खराब कर देते हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में, और अंत में डिप्रेशन के शिकार होकर फिर प्राइवेट नौकरी तो छोड़िए, धंधे के लायक भी नहीं रहते। तो सच बात यह है, अपना जीवन खराब मत करिए। पहले कुंडली के अनुसार अपना भाग्य जानिए कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है भी या नहीं। अगर सरकारी नौकरी है तो निश्चित अल्प प्रयास में कम समय में सफलता मिलेगी, एक बात। फिर मान लीजिए आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है, लेकिन आपको वह सरकारी नौकरी 27 साल की उम्र में मिलेगी, आप 22 साल में प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। दिशा मिल गई कि सरकारी नौकरी है, लेकिन दशा नहीं मिली जो 27 में मिलनी, आपकी 27 वर्ष की उम्र में मिलनी, और आप 22 वर्ष की उम्र में मेहनत कर रहे हैं, प्रयास निष्फल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, किसी कन्या का विवाह 32 साल के पहले नहीं होना। हमने कई कन्याओं को बोला इसी YouTube लाइव कार्यक्रम में, जो रोजाना आप लोग हमें देखते हैं 8 बजे से 9 बजे रात्रि में, हमारे इसी भविष्यफल चैनल में, एस्ट्रोलॉजर पंडित विनोद कुमार दुबे जी करके जो हमारा YouTube चैनल है, जिसमें यह वीडियो देख रहे हैं, इसी में आप लोग लाइव देखते हैं और हम वहाँ से पूछते हैं और आप स्वीकार करते हैं, हाँ एक एक बात सत्य है। तो हमारी जो तो सत्य है, तभी तो आप मानते। कोई कैसे मान लेगा? सबके सब पागल थोड़े ही संसार में। तो किसी लड़की के लिए लोग 20-22 साल की उम्र से
23 साल की उम्र से प्रयास करना शुरू कर देते हैं, शादी 32 साल के बाद होती। ऐसा क्यों? क्या प्रयास में कमी? नहीं। समझौते में कमी? नहीं। धन पैसे में कमी? नहीं। सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शादी एक उपयुक्त समय पर होगी जब लिखी होगी। तो सब चीजों के समय निश्चित हैं, निर्धारित हैं। उस निश्चित निर्धारित समय पर प्रयास किया जाए, जिसे कहते हैं गर्म लोहे पर चोट करना तो काम बनेगा। एक बात। दूसरी बात, डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी है भी या नहीं। नहीं है तो व्यर्थ प्रयास मत करिए, पानी पर लकीर नहीं बनेगी। आप दूसरी दिशा में प्रयास करें। आपके भाग्य में यदि प्राइवेट में ही बहुत कुछ अच्छा लिखा है तो सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट में आप आगे चलकर बड़ी खुशी का अनुभव करेंगे कि बहुत अच्छा जीवन है, थैंक गॉड हमने सरकारी नौकरी का ख्याल छोड़ दिया, आज हमारा कुछ वर्षों में ही करोड़ों का कारोबार हो गया। वह तकदीर में होना चाहिए। अथक परिश्रम के बाद, अपार मेहनत और पढ़ाई के बाद 10-10, 15-15 घंटा रेगुलर पढ़ते हमने बच्चों को देखा है, और 2 नंबर से बेचारे रह जाते हैं, बड़ा दुख होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सैकड़ों माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को असफलता के कारण डिप्रेशन का शिकार बना चुके और लेकर हमारे पास आते हैं। उनको कोई ना कोई समाधान बताया जाता है, फिर वो धीरे धीरे रिकवर होते हैं। ये तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते, सभी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि साइंस भी जानता है कि 7-8 साल से 12-14 साल तक के बच्चों का टेस्ट होता है, ब्रेन का पता चल जाता है कि बालक आपका क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कहाँ तक जा पाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। तो जो संभावनाएं हैं जीवन में, उन्हीं का प्रयास करना चाहिए, वहीं तलाश करना चाहिए। निश्चित मानिए, आपकी असफलता या मेहनत के आसपास इर्द गिर्द ही आपकी सफलता छुपी, सिर्फ पकड़ने की जरूरत। आप किसी काम में असफल हो रहे हैं तो उसकी समीक्षा करिए, समीकरण आपके गलत हैं, समीकरण सही हो जाएं, आप सफल हो जाएं। पहले कुंडली के हिसाब से जांच लेना चाहिए कि जीवन में प्राइवेट नौकरी से दाल रोटी चलेगी, स्वयं के व्यापार रोजगार से दाल रोटी चलेगी, जीवन चलेगा, या सरकारी नौकरी में किसी बड़े पद पर या छोटे पद पर आप शोभायमान रहेंगे, उससे दाल रोटी चलेगी। पहले दिशा का निर्धारण उचित होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में और सही समय पर सफल हो जाएंगे। और ज्योतिष गणना से सब कुछ पता चलता है। आप देखते हैं इसी YouTube लाइव कार्यक्रम में रोजाना रात में 8 से 9 बजे के बीच हम आपके पेट का खाया हुआ अनाज बता देते हैं कि आपने फलानी वस्तु खाई है। यहीं से आपकी आवाज से बता देते हैं कि आपका सीधा या उल्टा कौन सा स्वर चल रहा है। लोग दंग रह जाते हैं। तो क्या नौकरी नहीं बता पाएंगे? आप जुड़िए हमारे YouTube लाइव कार्यक्रम में, उसमें अपने घर से फोन करिए, हमारे इसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, जुड़ जाइए और अपने प्रश्न भेजकर अपनी समस्या का समाधान घर बैठे पाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और सटीक समाधान। यही हमारा प्रयास है। तो हमारा कहना यह है, आप अपनी शानदार, महत्वपूर्ण, भरपूर जीवन की जो ऊर्जा है या जीवनी शक्ति या क्षमता है, उसका सही दिशा में उपयोग करिए। यही ज्योतिष की सार्थकता है कि आपको टॉर्च मिल जाए कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ गड्ढा नहीं है रोड में, आपको कैसे चलना है। यह जानकारी आपको हो जाए तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। यही हमारा प्रयास है। ज्योतिष के माध्यम से पहले जानिए, फिर उसके बाद उस दिशा में प्रयास करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।